बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा रस। रस का अर्थ है आनंद, अर्थात ऐसे आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर पाठक, श्रोता या दर्शक को विभाव आदि के संयोग से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस के 4 अंग होते हैं। इनके सहयोग से ही रस की अनुभूति होती है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, जो भाव मन के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और अवसर पाते ही जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्राचीन आचार्यों ने 9 रसों के 9 स्थायी भाव माने हैं, किंतु बाद में आचार्यों ने इनमें से 2 रस और जोड़ दिए हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 11 हो गई है, जो निम्नलिखित है। श्रृंगार, रति, नायक नायिका का प्रेम, हास्य, हास अंगों या वाणी के विकास से उत्पन्न उल्लास, हंसी, करुण, शोक, प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता, वीर, उत्साह, दया, दान और वीरता आदि को प्रकट करने में प्रसन्न का भाव, रौद्र, भय, क्रोध, काम बिगाड़ने वाले को दंड देने वाली मनोवृत्ति, भयानक, भय, अनिष्ट कर सकने में समर्थ जीव या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता, विभत्स, जुगुप्सा, घिनौने पदार्थ को देखकर उत्पन्न घृणा का भाव, अद्भुत, विस्मय, अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य का भाव, शांत, निर्वेद, संसार के प्रति उदासीनता का भाव, वात्सल्य, स्नेह, संतान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव, भक्ति, देव, विष, यक, रति, ईश्वर के प्रति प्रेम। विभाव, जिन कारणों से मन के सुप्त स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। आलंबन विभाव, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण किसी व्यक्ति या कोई स्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे किसी ने जंगल में शेर देखा तो उसके मन में भय स्थायी भाव जागेगा। शेर को देखते ही मन भय नामक स्थायी भाव जागा है, इसलिए शेर आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव, जो कारण स्थायी भाव को उत्तेजित या उद्दीप्त करते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जैसे शेर की दहाड़। अनुभाव, स्थायी भाव जागने के कारण आश्रय में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। आश्रय की इन चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, जैसे शेर को देखकर भाग खड़ा होना या बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना। इस प्रकार उसकी बाह्य चेष्टाओं से दूसरों पर भी यह प्रकट हो जाता है कि उसके मन में अमुक भाव जगा है। संचारी भाव, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये सभी भावों को अधिक पुष्ट करने का कार्य करते हैं। निर्वेद, उदासीनता, दैन्य, दीनता, उग्रता, चिंता, ग्लानि, लज्जा, शंका, विषाद आदि संचारी भाव हैं। आश्रय और आलंबन, जिस व्यक्ति के मन में कोई स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होता है उस व्यक्ति को उस भाव का आश्रय कहते हैं, और जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण वह स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन कहलाता है। उदाहरणार्थ, यदि शेर को देखकर व्यक्ति के मन में भय जागृत होता है तो शेर आलंबन और व्यक्ति आश्रय हुआ। प्रमुख रस। श्रृंगार रस परिभाषा, स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, मिलन या विरह के वर्णन से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। यह रसों का राजा कहलाता है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका के विविध प्रेम पूर्ण कार्यों, मिलन, वार्तालाप, स्पर्श आदि का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौहनी हंसे दैन कटे नट जाई। स्पष्टीकरण, स्थायी भाव रति, विभाव आलंबन कृष्ण, आश्रय राधा, उद्दीपन बतरस लालच, अनुभाव बांसुरी छिपाना, भौं से हंसना मना करना, संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि। वियोग रस, प्रबल प्रेम होते हुए भी जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, ब्रज के विहरी लोग दुखारे, बिनु गोपाल ठगे ठाढ़े, अति दुर्लभ तन कारे, नंद जसोदा मार्ग जोवती, निस दिन साँझ सकारे। चहु दिसी कान्ह कान्ह कही तेरत, असुवन बहत पनारे। बिना कृष्ण के गोपाल के कैसे रह गया था व्रज। जो उनके माता पिता थे वो रोते रहते थे, दिन रात उनकी आंखों से आंसू टपकते रहते थे कि एक बार तो श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए।
स्पष्टीकरण स्थायी भाव रति, विभाव आलंबन कृष्ण, आश्रय गोपियां। उद्दीपन उद्धव का योग संदेश, अनुभाव दुर्लभ होना, स्तब्ध रह जाना, आंसू बहाना। संचारी भाव दैन्य जड़ता, स्मृति विषाद चिंता। फिर आता है हास्य रस। परिभाषा किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। हास्य स्थायी भाव, विभाग, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर हास्य रस की अनुभूति कराता है। उदाहरण विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महा बिन नारी दुखारे, गौमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनी थे मुनि वृंद सुखारे। हरे हैं सिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी, कानन को पगुधारे। स्पष्टीकरण स्थायी भाव हास्य, हंसी, विभाग आलंबन विंध्य के वासी तपसी, आश्रय पाठक। उद्दीपन अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, प्रस्तुति करना। अनुभाव हंसना, संचारी भाव स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। करुण रस। परिभाषा प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। स्थायी भाव शोक। उदाहरण श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता की यह दशा करुण रस की निष्पत्ति प्राप्ति कराती है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। स्पष्टीकरण स्थायी भाव शोक, विभाव आलंबन श्रवण, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति, अनुभाव सिर पटकना, प्रलाप आदि। संचारी भाव स्मृति विषाद प्रलाप आदि। बच्चों यहाँ पर श्रवण की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी माँ जगदीश से कहती है कि आज मुझे पता चला कि आज मुझे लगा कि तुमने मुझे अंधा क्यों किया था, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा न्याय किया था, क्योंकि मैं अपने पुत्र को ऐसे मृत्यु के मुंह में जाते हुए कैसे देखती। फिर आता है वीर रस। परिभाषा शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दिनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में परिवर्तित करता है वह वीर रस कहलाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अर्जुन की अनुपस्थिति में कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना करने पर अपने सारथी से कहे गए अभिमन्यु के अग्रलिखित कथन में वीर रस है। उदाहरण मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा निज तात से भी युद्ध से डरता नहीं। यहाँ पर जब बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब अभिमन्यु, जिन्हें चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन जिन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था, उन्होंने अपने सारथी से कहा था कि तुम डरो नहीं, मुझे चक्रव्यूह में लेके चलो, मुझे सुकुमार मत समझो, मुझे ये मत समझो कि मैं इतना कोमल हूँ कि इन सब लोगों से मैं हार जाऊंगा, मुझे लेकर चलो, मैं एक वीर का पुत्र हूँ, मैं एक वीर का भांजा हूँ, मैं सबसे लड़ूंगा। स्पष्टीकरण स्थायी भाव उत्साह, विभाव आलंबन कौरव, आश्रय अभिमन्यु, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना, अनुभाव अभिमन्यु की उक्ति, संचारी भाव गर्व हर्ष उत्सुकता आदि। मुख्य बातें। कविता का आनंद ही रस कहलाता है। रस निष्पत्ति के 4 कारक हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव स्थायी भाव। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।